नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम। और अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बिहार चुनाव के बीच हाई अलर्ट जारी किया गया है। बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के एसपी और रेंज के डीआईजी को अलर्ट भेजा गया है। पीएम मोदी की सभा के दौरान चौकसी बरतने की निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तेजस्वी और सुशील मोदी की सभा के दौरान भी चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कर रखा है और इसको लेकर के सभी जिले के पुलिस कप्तान को अलर्ट की कॉपी भेज दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार जी, बात करते हैं। सर, अलर्ट जारी की गई है, वीआईपी जितने भी मूवमेंट होंगे उसको लेकर। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि आम निर्वाचन चल रहा है, उसके लिए प्रचार वगैरह भी हो रहा है, उसकी ही तैयारियों में। और ये भी आप जानते हैं कि सभी दलों के जो वरीय नेता हैं, राष्ट्रीय और स्तर के जो नेता हैं, वे आएंगे चुनाव प्रचार में। तो इसलिए उसके कारण जो है भीड़ भी एकत्र होगी और जो सभा आयोजित होंगी उनके लिए जो कोविड प्रोटोकॉल हैं और प्लस उसके साथ साथ जो है अन्य सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल हैं, उनको पालन करते हुए सभाएं की जाएंगी। तो इसको लेते हुए जो है सभी पुलिस अधीक्षकों को सावधानी बरतने, आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं करने और भीड़ नियंत्रण के जो उपाय हैं उनके जो है पूरा पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी संबंध में सबको सचेत किया गया है। कहा गया अलर्ट कॉपी में कि पीएम या सीएम हो, नेता प्रतिपक्ष हो, तमाम जो वीआईपीज हैं उनकी जो सभाएं होंगी वहाँ विशेष नज़र रखी जाएगी। खासतौर पे जो नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पे विशेष अलर्ट की। प्रथम चरण का चुनाव जो है मुख्यतः साउथ बिहार एरिया में है, जो सामान्य रूप से जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से अफेक्टेड है। तो इसलिए वहाँ पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, विशेष रूप से हमारे विशेष जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनके लिए जो है। सर, एक सवाल और है कि जो भीड़ आ रही है उस पर भी नज़र रखी जा रही है। तो क्या भीड़ में सिविल में भी पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है? क्योंकि लोग तो चिन्हित करने हैं, तो किस तरह से मतलब किस तरह के कदम उठाए गए हैं सिविल के वर्दी के साथ साथ सिविल में भी लोग? देखिए, वीआईपी सुरक्षा और उसके साथ साथ जो भीड़ नियंत्रण, इसके एक हमारे जो है एक सेट प्रोटोकॉल हैं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि किस तरह से ऐसे मामलों में और ऐसे आयोजनों पर लोगों पर नज़र रखी जाए, संभावित असामाजिक तत्वों पर नज़र रखी जाए। तो उनके लिए जो है सारी व्यवस्थाएं जो है की गई हैं और उनका पूरा पालन किया जाएगा। और जैसा आपने कहा कि सादे में भी जो है पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। चलिए, तो ये एडीजी मुख्यालय बता रहे हैं कि वीआईपी मूवमेंट को लेकर के जो सभाएं हैं उसको लेकर के जो पीएम है या सीएम है, नेता प्रतिपक्ष हैं, तमाम लोगों की जो सभा है उस पर विशेष नजर रखी जा रही है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित और साकेत जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले सवाल आपसे, आपने चूंकि पुलिस मुख्यालय में बातचीत की है, क्या लगा आपको, किस तरह का यह अलर्ट है और कितनी चौकसी बरती जाएगी इस अलर्ट के बाद से? देखिए अलीम, बिल्कुल ये अलर्ट जो है वो पुलिस मुख्यालय ने खुफिया इनपुट के आधार पर जारी किया है। चूंकि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी जो है उन्हें यह इनपुट मिली थी कि बिहार में जब चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, उसी के अलावा जो है बिहार के मुख्यमंत्री हों या दूसरे वीआईपी जो चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरेंगे, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ये तमाम लोगों पे जो है वो हमले हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि पहला चरण जो है वो नक्सल प्रभावित इलाकों में होना है, मतदान होनी है, तो वहाँ पे चुनाव प्रचार जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से किया जा रहा है। थोड़ी दिन के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार में चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इसको देखते हुए नक्सली जो है वो हमला कर सकते हैं और इसकी आशंका जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी ने जारी की, खुफिया विभाग ने जारी की है। और बिहार जो खुफिया विभाग जो है बिहार पुलिस का, वो भी जो है पूरे तौर पे चौकस है, उन्होंने भी इनपुट्स दी है। उसी के आधार पे ये जो अलर्ट जो है वो पुलिस मुख्यालय के स्तर से जारी किया गया है। सभी जिले के पुलिस कप्तान को जारी किया गया है, सभी रेंज और जो जोन हैं उनके आईजी डीआईजी को जारी किया गया है। ये बात इसलिए भी बेहद गंभीर हो जाती है अलीम, क्योंकि 2014 का वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। उस दौरान भी इस तरह के अलर्ट जारी किए गए थे, चौकसियां बरती गई थी और उस दौर में जो है आतंकी हमले हुए थे पटना के गांधी मैदान में। तो कहीं न कहीं इन तस्वीरों को जो अतीत रहा है बिहार का, उसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय जो है वो पूरी तरह से चौकस है।
पुलिस मुख्यालय का कहना है, एडीजी मुख्यालय से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, सिविल में भी पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो सभी को तैनात किया गया है। और यहाँ भी जो है ड्रोन से भी, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होंगी वहाँ पे ड्रोन से भी जो है वो नजरें रखी जाएगी। तो इससे सहज समझा जा सकता है आलिम कि जो इनपुट मिले हैं बिहार पुलिस मुख्यालय को, उसको देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय कितना संजीदा और गंभीर है। चलिए साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, अगर बात की जाए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, तो इस अलर्ट के बाद से अब सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और जाहिर सी बात है कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस अलर्ट को लेकर और अब सजग रहने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल अलीम, जिस तरह से थ्रेट हुआ है उसके बाद निश्चित तौर पर जो सुरक्षा है वो बढ़ेगी, क्योंकि आप समझिए 12 रैलियां नरेंद्र मोदी बिहार में करने वाले हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की भी कई रैलियां हैं, जिसमें कल से ही उनकी रैली शुरू हो रही है। पहले चरण के लिए कल वो बिहार में आ रहे हैं, कई जगहों पर उनकी चुनावी सभा है। तो निश्चित तौर पर जो थ्रेट हुआ है उसके बाद बीजेपी के भी नेता लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, क्योंकि लगातार जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ संजय मयूख जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हम बात कर लेते हैं। संजय जी, जिस तरह से थ्रेट आया है कि आपके कई बड़े नेता हैं जो कैंपेन कर रहे हैं, उस पर हो सकता है कि नक्सली हमला हो, तो किस तरह से इसे देखते हैं और सरकार कैसे इसे टैकल करेगी? नहीं, देखिए बिहार का आम आवाम सुरक्षित है, हमारे नेता भी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यह उन लोगों को जवाब है। यह सवाल हमसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सवाल उनसे करिए जिन लोगों ने बड़े बड़े तगमे लगाकर विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनाया है, जिन उम्मीदवारों के भरोसे वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन अर्बन नक्सल को वो बढ़ावा दे रहे हैं, उस बढ़ावे का कुपरिणाम है कि आज इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन मेरा साफ सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, पीएम की सिक्योरिटी के लिए सरकार भी है, खड़ी है, कहीं कुछ नहीं होना है। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत और अमिताभ का तमाम जानकारी देने के लिए। सीएम नीतीश कुमार ने आज गया के शेरघाटी और औरंगाबाद के रफीगंज में चुनावी सभा की। नीतीश ने 15 साल के विकास के दम पर वोट किए लोगों की अपील की। उन्होंने इस दौरान लालू राबड़ी के 15 साल के राज पर हमला किया। साथ ही कहा कि उन्होंने राज्य में कानून का राज कायम किया। साथ ही कोरोना काल में बिहार में बेहतर काम हुआ है। ये कोरोना के चलते जो एक ऐसी स्थिति दुनिया भर में उत्पन्न हुई, हम लोगों ने बिहार में इसके लिए जो भी जरूरी काम था वो भी किया। जांच की भी जो चल रही है कार्रवाई इसकी, वो सबसे अधिक देश के भी औसत से ज्यादा हम लोग जांच करवा रहे हैं। लेकिन हमारे कई लोग जो विरोधी लोग होते हैं, जो क्या क्या बोलते रहते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम है। अपराध की कितनी घटनाएं थी, शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कितना सामूहिक नरसंहार की घटना होती थी, कितने प्रकार के अपराध होते थे, कितने लोगों का अपहरण किया जाता था। और जब हम लोगों को काम करने का आपने मौका दिया, हमने कानून का राज कायम किया। कौन सा काम नहीं किया? समाज के किस तबके के उत्थान के लिए काम नहीं किया हम लोगों ने? आप जरा देख लीजिए, महिलाओं के लिए पूछते थे, पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया, लेकिन महिलाओं का कोई ख्याल रखा? जनप्रतिनिधि कितनी महिलाएं होती थी? न के बराबर, बहुत कम। और जब हम लोगों को मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में किया। विकास का काम, विकास का दर कितना बढ़ा? हमारे बिहार का विकास का दर देश के अन्य राज्यों को, गरीब राज्य है तब भी हमारा विकास का दर इतना ज्यादा बढ़ा। और आपको हम बता देना चाहते हैं, जब हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया काम करने का, उस समय बिहार की कुल संपत्ति थी 76,466 करोड़, और अब हर साल विकास दर 12.8% के दर से आगे बढ़ रहा है।
बिहार चुनाव में लगातार तेजस्वी यादव रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं। सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी का वादा और हर मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कि बिहार के लोगों को 15 साल में क्यों नहीं मिला रोजगार, साथ ही क्यों पलायन को मजबूर हैं बिहार के लोग। रोजगार के इस मुद्दे पर अब लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर चुटकी ली है। चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार ने कुछ मंच से बिहार में रोजगार नहीं आने का एक बड़ा कारण कल कारखाना नहीं लगना बताया था और इसका कारण उन्होंने बिहार के लैंडलॉक स्टेट होने को बताया, यानी बिहार में ना कोई बंदरगाह है ना समुद्र का छोर, ऐसे में कारखाना लग पाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री के इस बयान को अब आरजेडी ने मुद्दा बना लिया है। लालू प्रसाद यादव ने इसी पर ट्वीट किया और कहा कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं और वो अब आराम करें। और लालू यादव के ट्वीट का आरजेडी ने समर्थन किया है और कहा है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगेगा। ये ज्ञान बिहार की जनता को दे रहे हैं। 15 वर्षों तक सत्ता का मलाई खा लिया। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समुद्र के किनारे है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ठीक ही कहा है कि अब हिंद महासागर को उठाकर लाना पड़ेगा। और वहीं लालू प्रसाद के ट्वीट पर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव का कहना है कि सबसे ज्यादा आराम की जरूरत लालू जी को है। नीतीश कुमार लगातार विकास का काम कर रहे हैं। लालू जी पहले तो सबसे ज्यादा आराम की जरूरत लालू जी को ही है कि वो स्वयं अभी आराम करें। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, बिहार की लगातार सेवा कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश को किसी भी मुद्दे पर डिबेट की चुनौती दी है। पटना से चुनाव प्रचार के लिए निकलने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने 15 सालों में जो काम किया है उसमें से किसी एक काम पर वो डिबेट कर ले। इन्होंने इतने दिनों तक काम करके और जेल में आराम कर रहे हैं और जेल से छूटने की भी कोई संभावना नहीं है। वह व्यक्ति जो लगातार 15 वर्षों से काम कर रहा है, आगे भी काम करेगा। बिहार 15 सालों से सुशासन में है और आगे भी रहेगा। जो घोटाले 1990 से 2005 में हुए हैं वह भविष्य में न बिहार चाहता है न बिहार की जनता चाहती है। इसीलिए नीतीश कुमार जी ही कार्य करेंगे और जो वह सपना देख रहे हैं कि पिता के बाद पुत्र पुनः घोटाला कर पाएगा, यह मौका उनके पुत्र को किसी हालत में बिहार की जनता नहीं देने जा। कौन लालू जी को सीरियस ले रहा है? कौन लालू जी को सीरियस ले रहा है? लालू जी काहे के लिए जेल में पड़े हुए हैं, अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब आप नीतीश जी को कह रहे हैं कि आराम कीजिए, कि इनको और फिर मौका दीजिए या फिर वही करेंगे जो पहले 15 साल किए थे। और तेजस्वी यादव में गया में आज गया के बाराचट्टी में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने यहां आरजेडी उम्मीदवार समता मांझी के पक्ष में प्रचार किया। और वहीं इससे पहले आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश को किसी भी मुद्दे पर डिबेट करने की चुनौती दी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्रता से बोलना चाहूँगा कि उनकी जो भी 15 साल में उपलब्धियां रही हैं, किसी एक उपलब्धि पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं, उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करते हैं। जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही है, हम इसके लिए तैयार हैं। और वहीं इसके बाद तेजस्वी यादव आज गया के बाराचट्टी पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने आरजेडी उम्मीदवार समता मांझी के पक्ष में प्रचार किया। वहीं तेजस्वी यादव ने वजीरगंज में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरा परिवार पलायन कर रहा है। कोई उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाता है, कोई चिकित्सा के लिए बाहर जाता है, इलाज के लिए बाहर जाता है।
कोई रोजी रोटी के मजदूरी के लिए बाहर जाता है, लेकिन इस 15 साल की सरकार ने ना तो गरीबी मिटाई, ना तो नीतीश कुमार जी ने कारखाना लगाया, ना रोजगार दिया, ना भुखमरी खत्म कर पाए, ना पढ़ाई रोक पाए। ये डबल इंजन की सरकार थी तो बिहार को विशेष राज्य दर्जा क्यों नहीं मिला? और सिवान से बड़ी खबर है, जहां पर 5,37,000 रुपए जब्त किए गए हैं। 2 अलग अलग गाड़ी से ये पैसे जब्त किए गए हैं। कार और बाइक की डिग्गी से पैसे जब्त हुए हैं। 2 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। जीरा देवी के पास पैसों की ये बरामदगी हुई है। और अगली खबर बाढ़ से है, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है और उसके बाद हॉस्पिटल चौक को जाम कर दिया। इलाज के दौरान अनुमंडल अस्पताल में युवक की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत हुई है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की